वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिट वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि बायोफ्लॉक और आरएएस में क्या फ़र्क है। बायोफ्लॉक अच्छा है या आरएएस यानी कि रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोफ्लॉक के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ये बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ आरएएस के फ़ायदे और नुकसान भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। बायोफ्लॉक में प्रोबायोटिक्स यूज़ करके फ्लॉक बनाया जाता है। फ्लॉक पानी में मछली की गंदगी को कम करता रहता है। कुछ प्रजाति की मछलियाँ फ्लॉक को खाती है। इस तरह टैंक्स का पानी मेंटेन रहता है। दूसरी तरफ आरएएस में टैंक्स का पानी एक तरफ से टैंक के बाहर आता है, फिर उस पानी को मैकेनिकल और बायोफिल्टर से पास किया जाता है, जिसकी वजह से गंदा पानी साफ़ हो जाता है और फिर वही पानी साफ़ होने के बाद फिर से टैंक्स में चला जाता है। चलिए, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि दोनों सिस्टम के पानी दिखने में कैसे होते हैं। बायोफ्लॉक का पानी दिखने में ब्राउन कलर का होता है, पर आप उसको इमफ कोन में कुछ देर रखोगे तो गंदगी और फ्लॉक नीचे बैठ जाएगा और ऊपर का पानी साफ रहेगा। दूसरी तरफ आरएएस का पानी दिखने में बिल्कुल साफ होता है। बहुत से लोग मुझे टैंक्स के बारे में भी पूछते हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि बायोफ्लॉक में टैंक्स लगभग सेम ही होते हैं जैसा आरएएस में होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। दूसरी तरफ आरएएस में भी टैंक्स लगभग सेम ही होते हैं जैसे बायोफ्लॉक में होते हैं, उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसके बाद में बात आती है कॉस्टिंग की, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि बायोफ्लॉक में टैंक्स, पाइप्स, एरेशन सिस्टम वगैरह बायोफ्लॉक और आरएएस में लगभग सेम ही होता है। दूसरी तरफ आरएएस में एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है। आरएएस में एक अच्छा सा फिल्ट्रेशन सिस्टम अगर आप खुद बनाने जाओगे तो आपको लगभग 15 लाख तक खर्चा आएगा, और प्रोफेशनल सिस्टम आपको 25 से 40 लाख तक आ सकता है। तो ये फिल्ट्रेशन का जो खर्चा होता है ना, ये बायोफ्लॉक से एक्स्ट्रा हो जाता है। इसके बाद में बात आती है कि पानी मेंटेन करने का खर्चा कितना होता है। तो बायोफ्लॉक में प्रोबायोटिक्स, चूना, गुड़, नमक वगैरह सब आपको यूज़ करना पड़ता है। ये सब कुछ बहुत सस्ता होता है। इन सब की जब भी ज़रूरत होगी तो आपको थोड़ा थोड़ा डालते रहना होगा ताकि पानी के पैरामीटर्स कंट्रोल में रहे। दूसरी तरफ आरएएस में फिल्ट्रेशन सिस्टम में मैकेनिकल फ़िल्टर और बायोफिल्टर होता है। इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम महंगा होता है। एक बार लगा लेने के बाद उसका सिर्फ मेंटेनेंस ही देखना होगा आपको। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुछ हज़ार रुपयों में आप लोगों का काम हो जाएगा। यहीं पर बायोफ्लॉक बहुत आगे निकल जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बहुत पैसा बच जाता है। दूसरी तरफ आरएएस में लाखों रुपए लग जाते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम में। यही वजह है कि आरएएस पर लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि हम टैंक्स में कितने फ़िश रख सकते हैं। जितनी मछलियाँ आरएएस में रख सकते हैं उतनी ही मछलियाँ आप बायोफ्लॉक में भी रख सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आरएएस की बात करें तो जितना बायोफ्लॉक में रख सकते हैं उतना ही हम आरएएस में भी मछलियों को रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि वाटर पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा। आपको खुद सारे वाटर पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। फ्लॉक फ्लॉक कम हो गया या फ्लॉक ज़्यादा हो गया, फ्लॉक मर गया, अमोनिया ज़्यादा हो गया, पीएच, टीडीएस वगैरह सब खुद ही चेक करना होगा। चूना, नमक, गुड़ ये सब टाइम टू टाइम डालते रहना होगा। अगर सही से ध्यान नहीं दिए और ये सब टाइम टू टाइम नहीं किए तो मछलियाँ मर सकती है। वाटर पैरामीटर्स पे अगर आप सही से ध्यान देंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। दूसरी तरफ आरएएस में ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिल्ट्रेशन सिस्टम सही चलता रहा तो ज़्यादातर सब कुछ सही रहता है। फ़िल्टर को रेगुलरली साफ़ करना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन सिस्टम को कुछ भी हुआ तो फिश प्रॉब्लम में आ सकती है। अब बात आती है मोर्टेलिटी की, यानी कि मछलियाँ मरने का कितना चांस होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि बायोफ्लॉक में फ़िश के मरने का चांस होता है अगर पानी के पैरामीटर्स ख़राब हो गए और हम कंट्रोल नहीं कर सके तो मछलियों को मरने टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर पानी के पैरामीटर्स कंट्रोल कर लिए तो सब कुछ सही रहता है। दूसरी तरफ आरएएस में मछलियों के मरने का चांस कम होता है। फिल्ट्रेशन सिस्टम 24 घंटा चलता रहता है तो पानी साफ़ रहता है। पानी के पैरामीटर्स सही रहते हैं तो मछलियाँ मरती नहीं हैं। फ़िल्टर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मछलियाँ प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसके बाद बात आती है अमोनिया की। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोफ्लॉक में जैसे जैसे पानी पुराना होता है और जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती रहती है वो ज़्यादा खाती है और गंदगी भी ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से अमोनिया बढ़ता जाता है और बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं।
पर इस प्रॉब्लम को प्रॉपर मैनेजमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ आरएएस में पानी कंटिन्यूसली फ़िल्टर होता रहता है। अगर सिस्टम फास्ट और अच्छा हो तो 1 घंटे में 1 या 2 बार भी पूरे टैंक का पानी फ़िल्टर किया जा सकता है। इसलिए अमोनिया भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके एक्वापॉनिक्स में वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एफसीआर की। बायोफ्लॉक में एफसीआर कम आएगा, क्योंकि कुछ प्रजाति की फिशेस फ्लॉक भी खाती है। कम एफसीआर की वजह से बायोफ्लॉक आरएएस से ज़्यादा फ़ायदे वाला हो जाता है, क्योंकि फीड का खर्चा कम हो जाता है। पर याद रहे कि सभी प्रजाति की मछलियाँ फ्लॉक नहीं खाती। दूसरी तरफ आरएएस में बायोफ्लॉक से ज़्यादा एफसीआर आएगा, क्योंकि यहाँ फ्लॉक नहीं होता, इसलिए मछलियाँ सिर्फ फीड पे डिपेंड होती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन की। बायोफ्लॉक में प्रोडक्शन आरएएस से थोड़ा सा कम आता है। ये मैं नहीं, बहुत से साइंटिस्ट की रिसर्च कहती है। दूसरी तरफ आरएएस में प्रोडक्शन बायोफ्लॉक से थोड़ा ज़्यादा आता है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोफ्लॉक में इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी होती है। लाइट गई मतलब कुछ ही घंटों में मछलियाँ तकलीफ़ में आ जाएगी। पावर बैकअप सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। बायोफ्लॉक में लाइट का बिल आरएएस से कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्लोअर्स चलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आरएएस की बात करें तो आरएएस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी होती है। यहाँ पर भी अगर पावर चला गया तो कुछ ही घंटों में मछलियाँ तकलीफ़ में आ जाएगी। आरएएस में भी पावर बैकअप सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। आरएएस में लाइट का बिल बायोफ्लॉक से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक फिल्ट्रेशन सिस्टम 24 घंटा चलता रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे एरेशन की। बायोफ्लॉक में एरेशन, हाई स्पीड एरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लॉक बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन खा जाता है। ऑक्सीजन स्लो हुआ तो मछलियाँ प्रॉब्लम में आ जाएगी और फ्लॉक भी नीचे बैठने लगेगा। फ्लॉक को घुमाते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ आरएएस में मैं आपको एरेशन लगाने रेकमेंड करूँगा, क्योंकि जुगाड़ वाले आरएएस में कुछ लोग नहीं लगाते। जो कंपनी के सिस्टम होते हैं उसमें एरेशन लगा होता है। बिजली का बिल बचाने के लिए ज़रूरत होती है सोलर पैनल्स की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सोलर पैनल का एक अच्छा सिस्टम लगाने से आपका बायोफ्लॉक सिस्टम उस पर चल सकता है। दूसरी तरफ आरएएस में सोलर पैनल का एक अच्छा सिस्टम लगाने से आपका आरएएस का सिस्टम भी अच्छी तरह चल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं ड्रेनेज की। बायोफ्लॉक में ड्रेनेज पाइप में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, उसके कारण फ्लॉक स्लज बन जाता है और उसकी वजह से टैंक में अमोनिया इंक्रीज होने लगता है। दूसरी तरफ आरएएस में फ्लॉक तो होता ही नहीं है और स्लज भी बहुत फास्ट ड्रेन होता रहता है, इसलिए बायोफ्लॉक के मुकाबले ज़्यादा अमोनिया नहीं होता। अब हम अगर एक्वापॉनिक्स की बात करें तो बायोफ्लॉक के साथ एक्वापॉनिक्स ज़्यादा कोई नहीं करता, पर बायोफ्लॉक के साथ एक्वापॉनिक्स किया जा सकता है। दूसरी तरफ आरएएस के साथ ज़्यादा करके लोग एक्वापॉनिक्स भी करते हैं। इससे कुछ वेजिटेबल्स बहुत आसानी से ग्रो किए जाते हैं, तो इन वेजिटेबल्स से एक एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग या फिर ट्रेनर्स की। बायोफ्लॉक सिस्टम के लिए बहुत 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 सारे ट्रेनर्स अवेलेबल है, पर दूसरी तरफ आरएएस के लिए ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है। पर आरएएस बायोफ्लॉक से इजी होता है। एक बार फिल्ट्रेशन सिस्टम ठीक से समझ में आ गया तो फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम बात करेंगे कि बायोफ्लॉक में कौन कौन सी फ़िश डाल सकते हैं। बायोफ्लॉक में पंगाशेस, तिलापिया, कोई, सिंगी जैसी फ़िश का कल्चर किया जा सकता है। हाइब्रिड मांगुर का भी करते हैं लोग, पर बायोफ्लॉक में नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि रोहू कटला वगैरह भी करते हैं, पर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईएमसी बड़ी होने के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसको ज़्यादा जगह लगती है। बायोफ्लॉक के 10,000 लीटर वाले टैंक्स उसके लिए छोटे होते हैं। दूसरी तरफ आरएएस में भी पंगाशेस, तिलापिया, कोई, सिंगी जैसी फ़िश का कल्चर किया जा सकता है। यहाँ पर भी हाइब्रिड मांगुर का कल्चर नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि रोहू कटला वगैरह भी करते हैं, पर मेरे हिसाब से उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईएमसी बड़ी होने के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसको ज़्यादा जगह लगती है। यहाँ पर भी आरएएस के 10,000 लीटर वाले टैंक्स उसके लिए छोटे होते हैं। अब इन सारे कंपैरिजन को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि कौन सा बेस्ट है। बायोफ्लॉक में अगर पानी के पैरामीटर्स को ठीक से कंट्रोल करना आ गया तो बायोफ्लॉक बेटर है, क्योंकि आरएएस में जो लाखों रुपए फिल्ट्रेशन सिस्टम में जाएंगे वो आपके लाखों रुपए पहले ही बच जाते हैं। दूसरी तरफ अगर बायोफ्लॉक में आपको पानी के पैरामीटर्स को कंट्रोल करना नहीं आता
तो फिर आपके लिए RAS बेटर है, क्योंकि RAS में ज़्यादा तामझाम नहीं होता। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें सिस्टम को चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोफ्लॉक सेटअप को चेंज करके आपको RAS बनाना हो तो वो पॉसिबल है। आपको सिर्फ फिल्ट्रेशन सेक्शन लगाना पड़ेगा और वो RAS की तरह बन जाएगा। दूसरी तरफ RAS को अगर आपको बायोफ्लॉक में कन्वर्ट करना हो तो फिल्ट्रेशन सिस्टम साइड में कर दो और प्रोबायोटिक्स वगैरह सब यूज़ करके फ्लॉक डेवलप कर दो और आपका RAS सिस्टम बायोफ्लॉक सिस्टम बन जाएगा। अब सबसे मेन सवाल आता है कि प्रॉफिट कितना होगा। बायोफ्लॉक में पानी के पैरामीटर्स को अच्छे से कंट्रोल करने पर और प्रॉपर मैनेजमेंट रखने से आपको बायोफ्लॉक में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लोग हमेशा ये पूछते हैं कि बायोफ्लॉक में कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपके सेटअप पर डिपेंड करता है कि आप कितने टैंक्स लगाते हो, कितने बड़े टैंक्स हैं आपके, कितने फिशेस डालते हो, ज़मीन खुद की है या भाड़े की है, लेबर्स रखे हो या खुद काम कर रहे हो। ऐसी बहुत सी बातें होती है जिसकी वजह से प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाता है। इतना बता सकते हैं कि ध्यान से स्मार्टली काम करोगे तो RAS हो या बायोफ्लॉक, दोनों में आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में बायोफ्लॉक या फिर RAS में से कौन जीता और कौन हारा। वैसे तो दोनों सिस्टम के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, पर बायोफ्लॉक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने पैसे में RAS का सेटअप लगेगा ना, उतने पैसे में बायोफ्लॉक का एक अच्छा सेटअप लगा के उसी पैसे में आपका पूरा कल्चर भी हो जाएगा। इसीलिए आजकल लोग बायोफ्लॉक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी RAS में ही करना चाहते हैं, क्योंकि बायोफ्लॉक अब तक पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों के बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर कुछ सवाल बाकी हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।